नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और आज अपना जो टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति यह अपना जो टॉपिक है वह और इसका जो पार्ट है वो 7वां है 7। अकबर पर यह जो पढ़ाई जा रही है वो 7वां पार्ट है। इससे पहले की जो पार्ट में हमने अध्ययन किया था वह यह था कि अकबर ने की जो धार्मिक नीति है वो किस प्रकार की थी। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे बातों को उसने सुना, मनन किया और अपने बातों को जानने की कोशिश की। अपने मन में जो उठ रहे प्रश्न हैं उनको तर्क के आधार पर समझने की कोशिश की। अतः इसके लिए उसने धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए, दास्ता अवैध कर दी, इबादत खाने की स्थापना की और सभी धर्म के लोगों को बुलाकर उसने चर्चाएं करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद वह अलग अलग धर्मावलंबियों को बुलाया और उनसे जो विषय चर्चा की वो बता रहे हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हमने अकबर द्वारा ईसाई धर्म की जो प्रमुख बातें थी सीखने के लिए 3 बार ईसाई मिशनरियों को अपने यहाँ पर बुलाया और उनकी बातों को सुना, उनके धर्म, संस्कार, रीति रिवाज आदि को अपनाया, चर्च भी गए। क्लियर। और जीसस, मदर मेरी आदि पर उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की, धर्म पर श्रद्धा प्रकट की। आगे हम देखेंगे अकबर और जैन धर्म। जैन धर्म यानी जैन धर्म के जो धर्मावलंबी थे, जो प्रमुख विद्वान थे, उनको भी अकबर ने अपने यहाँ बुलाया, उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए और उनसे बात की। ईसाई धर्म की अपेक्षा जैन धर्म ने अकबर को अधिक प्रभावित किया था। जयपुर राजवंश के साथ संबंध स्थापित हो जाने के कारण ऐसा मालूम होता है कि बादशाह जैन धर्म के विद्वानों के संपर्क में बहुत पहले ही आ चुका था। 1568 में कहा जाता है कि उसने जैन धर्म के दोनों पक्षों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया। 1582 में गुजरात से तपगच्छ के महान जैन आचार्य हीर विजय सूरी मुगल राज दरबार में 2 वर्ष तक रहे। इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई। गुरु की उपाधि दी गई। और अबुल फजल ने अकबर के दरबार में उन 21 सर्वोच्च विद्वानों में जिनके लिए कहा जाता है कि ये लोग दोनों लोकों का रहस्य जानते हैं, इन्हें भी रखा। इनके पश्चात कुछ जैन आचार्य ने भी सम्राट से भेंट की। इन लोगों में शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, हर्ष सर और जय सोम उपाध्यक्ष प्रमुख थे। यानी ये जो प्रमुख व्यक्ति थे इन्होंने भी अकबर से भेंट की थी। कुछ उच्च कोटि के जैन आचार्यों तो दरबार में स्थायी रूप से रहने लगे थे। खरतगच्छ संप्रदाय के जैन आचार्य जीन चंद्र सूरी की विद्वता के साथ और साधु स्वभाव की महिमा सुनकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। कैम्बे से लाहौर तक जैन विद्वान के अनुसार पैदल यात्रा करते हुए 1591 में ईस्वी में लाहौर पधारे और अकबर ने इनका बड़ा ही आदर भाव से स्वागत किया। हीर विजय सूरी की भांति
इन्हें भी बहुमूल्य भेंट स्वीकार नहीं की। बादशाह को जैन धर्म के सिद्धांतों को सफलता के साथ समझाया। यानी ये जो विद्वान थे जीन चंद्र जी सूरी, ये भी अकबर के दरबार में पैदल गए थे, उन्हें बुलवाया था और इन्होंने बादशाह को जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनको बड़े ही श्रद्धा के साथ समझाया था। इससे बादशाह प्रसन्न होकर इन्हें युग प्रधान की उपाधि से वसूभूत किया। जीन चंद्र सूरी को जगत युग प्रधान उपाधि दी। युग प्रधान उपाधि प्रदान की। जीन चंद्र सूरी ने लाहौर में चतुर्मास व्यतीत किए और 1592 ईस्वी में अकबर के साथ कश्मीर चल दिए। बादशाह के ऊपर इनका प्रभाव भी हीर विजय सूरी के प्रभाव की भांति सिद्ध हुआ था। जैन मुनियों के उपदेशों को अकबर ने जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। यानी जो जैन मुनि थे उनके जीवन का अकबर के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। उसने शिकार खेलना जिसका वह बेहद शौकीन था बंद कर दिया। यानी जैन धर्म में अहिंसा की बात की गई थी। मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से हिंसा न हो। इनसे प्रेरित होकर अकबर ने भी जो शिकार करता था वह बहुत शौकीन था, उसको बंद कर दिया। और मांस खाना भी, यानी वह अब मांस नहीं खाता था, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन पर जैन धर्म के जो धर्मावलंबी थे हीर विजय सूरी, जीन चंद्र जी सूरी, इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उसने मांस खाना भी बंद कर दिया। साल के आधे दिनों में उसने जानवरों और पक्षियों की हत्या करना बिल्कुल बंद करवा दिया। निषेध दिनों में निशों पर पशु पक्षियों का वध करने पर मौत की सजा देने का विधान था। यानी कुछ निषेध दिन थे, उन पर अगर किसी का पशु वध किया जाएगा तो उसको वह मृत्युदंड भी दे सकता था। इन आज्ञाओं का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए सभी प्रांत के गवर्नरों और स्थानीय अधिकारियों के नाम फरमान जारी कर दिए। यानी जिस दिन हत्या नहीं होगी उस दिन अगर किसी ने हत्या की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और इसका फरमान उसने जारी कर दिया प्रांतों में, और अन्य अधिकारियों को आज्ञा दे दी कि इस तरह अगर कोई करे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। यह है जैन धर्म और अकबर के समय अकबर में जो बातें हुई उनका सारांश। नेक्स्ट, अकबर और पारसी धर्म। अकबर और पारसी धर्म। अकबर और पारसी धर्म। अकबर को पारसी धर्म जैन धर्म से भी अधिक पसंद आया। 1573 में 1573 में सूरत में उसने उस समय के महान पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तूरजी मेहरजी राणा दस्तूरजी मेहरजी राणा से भेंट की थी। 1578 में सम्राट ने इन्हें दरबार में आमंत्रित किया और फारसी धर्म के सिद्धांतों का इनसे ज्ञान प्राप्त किया। यानी इनको दरबार में बुलाया सादर और उनसे फारसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इबादत खाने के धार्मिक वाद विवादों में मेहरजी राणा ने प्रमुख रूप से भाग लिया और धर्म के सिद्धांत इस खूबी के साथ समझाए कि बादशाह ने पारसी धर्म के कुछ विद्वानों को सिद्धांतों को विधानों को व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दिया। दस्तूरजी राणा को 200 बीघे जमीन आजीविका निर्वाह के लिए प्रदान की गई। उन्हें अधिकार था कि वे इस जमीन को बाद में इनके लड़के के नाम कर दिया जाए। 1 वर्ष से अधिक समय तक मुगल दरबार में रहने के पश्चात पारसी पुरोहित मेहरजी राणा 1589 में सूरत लौटे। पारसी धर्म के कई विधि विधानों को सम्राट ने व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दिया।
पारसी विधान के अनुसार ही राजमहल में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। अबुल फजल की देखरेख में यह बराबर चलती रहती थी। बादशाह अग्नि, सूर्य और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा। संध्या व्यतीत होने पर जिस समय बत्तियों में प्रकाश किया जाता था तो सारे दरबार को श्रद्धा भाव से खड़े हो जाना था। सूर्य के सम्मुख साष्टांग प्रणाम के द्वारा अकबर ने सूर्य उपासना प्रारंभ कर दी थी। पारसी त्योहार, पारसी संवाद को बड़े उत्साह से मनाता था। प्राचीन पारसी पत्रों को भी उसने व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। यानी पारसी धर्म के जो विद्वान थे, दस्तूर महदी राणा, ये 1 वर्ष तक अकबर को पारसी धर्म की जो प्रमुख बातें हैं उनका अवगत उन्होंने करवाया। और अकबर ने पारसी जो रीति रिवाज है, विधि विधान है, उनका भी अपने जीवन में उसने उतारा और एक पवित्र अग्नि अपने दरबार में प्रज्वलित की, जिसका निरंतर ध्यान रखा जाता था। ये पारसी धर्म के साथ अकबर के जो बातें हुई उनके बारे में। नेक्स्ट है अकबर और हिंदू धर्म। उन सब धर्मों में जिनकी जानकारी उसने प्राप्त की थी और जिनकी उसने आलोचनात्मक जांच भी की थी, संभवतः हिंदू धर्म ने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था। हिंदू विद्वान और साधु सन्यासियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सम्राट प्रारंभ से ही इन लोगों के संपर्क में था और हिंदू धर्म के बहुत से सिद्धांत विधानों में से वह परिचित भी था। किंतु श्रुति और स्मृतियों में बताते हुए हिंदू धर्म सिद्धांतों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने हिंदू धर्म विद्वानों से संपर्क स्थापित किया। इन विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे। पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे। रात्रि के समय में लोग बादशाह के शयन कक्ष के झरोखों के समय उपस्थित होते थे और यहाँ हिंदू धर्म के सिद्धांतों की विशुद्ध व्याख्या करते थे। सम्राट ने हिंदू धर्म के बहुत से विश्वासों और विद्वानों को अपना लिया था। उदाहरणतः पुनर्जन्म, कर्मवाद का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मवाद का सिद्धांत। हिंदू रहन सहन को भी उसने अपनाया। रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली और बसंत आदि हिंदू त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाता था। कभी कभी वह अपने मस्तक पर हिंदुओं की भांति तिलक भी लगाया करता था। हिंदू राजाओं के विधान के अनुसार उसने भी प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी प्रजा को झरोखे द्वारा दर्शन देना प्रारंभ किया, यानी झरोखा दर्शन की शुरुआत की। उसने झरोखा दर्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू बादशाह भी झरोखा दर्शन दिया करते थे। अपनी माता के स्वर्गवास पर उसने हिंदुओं की भांति ही अपना मुंडन करवाया था, यानी सिर को मुंडवा लिया था। मुंडन करवाकर शोक मनाया था। यदि हिंदू पंडितों और राजाओं में इतनी उदारता होती कि वह मुसलमान राजा को हिंदू धर्म में दीक्षित करने को तैयार होते और उस समय मूर्ति पूजा, जात पात को दूर करने की चेष्टा करते, तो संभव था कि अकबर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता। यह बड़े दुख की बात है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे पूर्वजों ने अकबर को हिंदू धर्म में दीक्षित करने को वांछनीय नहीं समझा, यानी उन्हें हिंदू बनाने की बात सोचनी चाहिए थी, नहीं सोची। द्वेषभाव के होते हुए भी केवल हिंदू जनता ही नहीं बल्कि विद्वान पंडित एवं राजा भी अकबर को अपने में से एक समझते थे और हिंदू धर्म के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव था, उनके संबंध में उसने एक कहानी गढ़ डाली। वह थी, यह परंपरा मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी की हदीकुतुल अकालीन में दर्ज है, जिसके लेखक ने अपने पूज्य पिता को सुना था। कहा जाता है कि अकबर पूर्व जन्म में मुकुंद ब्रह्मचारी नाम का एक सन्यासी था, यानी अकबर पूर्व जन्म में मुकुंद ब्रह्मचारी नाम का अकबर एक सन्यासी था, जिसने प्रयाग में इस उद्देश्य से तपश्चर्या की थी कि वह दूसरे जन्म में एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा बने और भारतवर्ष में इस्लाम को विनिष्ट कर दे। किंतु दुर्भाग्य से तपश्चर्या में इस प्रकार का कोई
भूल रह जाने के कारण उसने मुसलमान घर में जन्म लिया, फिर भी उसने पूर्व संस्कारों के कारण अकबर एक हिंदू राजा की भांति व्यवहार करता था और हिंदू धर्म संस्कृति का पूरा ख्याल रखता था। बहुत से हिंदू तो अकबर दर्शन किए बिना कलेवा भी नहीं करते थे। कुछ चापलूस पंडितों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि अकबर सारे संसार का अधिपति है और सारे धर्मों का आदि स्रोत है। अकबर ने भी हिंदू विचारधारा तथा हिंदुओं का सा रहन सहन अपनाने का प्रयत्न करते हुए लोगों के ऐसे विचारों की बहुत कुछ पुष्टि भी की थी। यानी कुछ तो विद्वान ये मानते थे, कहानी ये मानी जाती थी कि अकबर पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी था और उसने तपस्या के माध्यम में एक क्षत्रिय राजा होने का वरदान मिला था, किंतु कोई भूल रह गई और वह मुस्लिम शासक बन गया। इस प्रकार अकबर ने विभिन्न धर्मों के साथ धर्म की चर्चाएं परिचर्चाएं की है। अब कुछ अकबर को पाखंडी भी मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं, ये भी पढ़ेंगे। जैसा असंतुष्ट मिशनरियों तथा कुछ अन्य धर्मांध व्यक्तियों की राय रही है, अकबर विभिन्न मतों संप्रदायों में दिलचस्पी रखने के बावजूद पाखंडी नहीं था। निसंदेह वह सत्य का सच्चा अन्वेषक था। बदायूनी का प्रमाण कि फतेहपुर सीकरी में वह अपना समय ईश्वर की पूजा में व्यतीत करता था। 1578 तक वह एक निष्ठावान मुसलमान था पहले ही बताया जा चुका है। अबुल फजल के लेख से ज्ञात होता है कि उसका हृदय विशाल था और विभिन्न मत संप्रदायों को भी वह एक दूसरे के प्रति संकीर्णतावश घृणा प्रसारित करते देख अत्यंत दुखी होता था। वह प्राय प्रश्न किया करता था कि क्या धार्मिक और सांसारिक प्रवृत्तियों में समावेश नहीं हो सकता। आईने अकबरी में ये बात की गई है। जब वह मुसलमान नहीं रहा था तब वह निजी रूप से दिन में 4 बार सूर्योदय के समय, दोपहर में सूर्यास्त के समय और अर्धरात्रि में प्रार्थना किया करता था और इन प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय लगता था। जीवन के उत्तर पक्ष में इन प्रार्थनाओं ने सूर्य, अग्नि, प्रकाश की भांति उपासना का रूप ले लिया था। जहांगीर अपने आत्मचरित्र में लिखता है, तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है जहांगीरनामा, एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलते थे। यानी अपने जो पिता थे उनके लिए लिखा उन्होंने कि वह एक क्षण भी ईश्वर को नहीं भूलते थे। तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है। भाग 1 पृष्ठ संख्या 37। इन धार्मिक विधि विधानों का पालन करने के अतिरिक्त अकबर का संपूर्ण जीवन ही ईश्वर और मनुष्य के संबंधों की खोज करने की चेष्टा में संलग्न हुआ जान पड़ता है। उसकी बहुत सी उक्तियों से ईश्वर की सत्ता में उसके अमिट विश्वास और उसकी पवित्रता का सच्चा प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि इस मत पर विवाद करने से कोई लाभ नहीं है कि प्रकृति में खला असंभव है। यानी पर प्रकृति में कोई चीज असंभव है। ईश्वर सर्वव्यापी है। अन्य व्यक्तियों में उसने कहा है जन्मदाता और जीव में एक जैसा संबंध स्थापित है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने कहा जन्मदाता और जीव, आत्मा और परमात्मा में ऐसा संबंध स्थापित है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक स्थान पर उसने कहा जो निराकार है उसे न जागते हुए भी देख सकते हैं और न सोते हुए भी, किंतु उसे स्वानुभूति द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यानी जो निराकार है न उसे जागते देख सकते हैं न सोकर देख सकते हैं, बस उसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अनुभूति द्वारा इसी को ईश्वर दर्शन समझना चाहिए। आईने अकबरी भाग 3 पृष्ठ 380। ऐसा ही अनेक उक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, किंतु उपयुक्त उक्तियां ही काफ़ी है जिनसे ज्ञात हो जाएगा अकबर एक विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति था। प्राचीन हिंदू राजा जनक की भांति ही उसने राजर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। अकबर भी इस सिद्धांतों पर चलता था कि एक सच्चा धार्मिक होने के साथ ही कोई व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। यानी जिस प्रकार राजा जनक ने राजा होते हुए भी राजर्षि की उपाधि धारण की थी, क्योंकि वो ऋषि भी थे, धर्म की ज्ञाता भी थे, उसी प्रकार अकबर समझता था कि शासक अगर धर्म की चर्चा करे तो वह भी ऋषि के समान हो सकता है। उपाधि जनक ने धारण की थी।
एक सच्चा धार्मिक होने के साथ कई व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों को भी सफलतापूर्वक संपन्न करता रह सकता है। वह कहा करता था कि सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी मनुष्य को भगवान का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। मन की यह दशा केवल वांछनीय ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। इसी बात को एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार स्त्रियां छोटे छोटे झुंडों में कुएं तालाबों से पानी लेने जाती है और सिर पर 2-2, 3-3 गगरी रखे हंसी दिल्लगी करती हुई चली जाती है, किंतु पानी की एक बूंद भी छलकने नहीं देती, उसी प्रकार समस्त कार्य करते हुए भी यदि चाहे तो मन से ईश्वर का विचार को एक क्षण के लिए भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। यानी अकबर ने कहा, जिस प्रकार स्त्रियां छोटे छोटे झुंडों में पानी लेने जाती हैं और 2-2, 3-3 गगरी वह भरकर अपने सिर पर रखती है और हंसती खेलती ठिठोली करती बातें करती वह पानी की एक बातें करती हुई भी घर तक आती है और एक बूंद भी पानी की गिरने नहीं देती है। इसी प्रकार हमारे जो कर्म है, कर्तव्य हैं, उनको निरंतर आप संपादित करते रहें, किंतु ईश्वर का भी ध्यान पूरा लगाते रहें। क्लियर? और ऐसे भाव अकबर ने प्रकट किया। ये हो गए अकबर के धार्मिक विशुद्ध चर्चाएं, परिचर्चाएं। नेक्स्ट, अकबर के जीवन के अंतिम वर्षों में उसे अपने पुत्र सलीम के विद्रोह का सामना करना पड़ा और सलीम ने विद्रोह किया और अकबर इस बात से बड़ा दुखी हुआ। दुखी होने पर उसने इस विद्रोह को दबा दिया, किंतु सलीम को भी माफ कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। अकबर के प्रिय पुत्र सलीम ने, जिसे वह शेखो बाबा कहकर संबोधित किया करता था, उसने विद्रोह के कारण अपने पिता के अंतिम दिनों को दुखमय बना दिया था। बड़ी मनौतियों मानने और प्रार्थनाओं के पश्चात अकबर को संतान की प्राप्ति हुई थी। सलीम का जन्म 13 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की कुटिया राजा भारमल की बेटी कछवा राजकुमारी के गर्भ से हुआ था। पुत्र के जन्म के समय अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती की दरगाह की पैदल यात्रा की जो प्रतिज्ञा अकबर ने की थी, उसे खुशी से उसने पूरा किया। अत्यंत लाड़ प्यार और देखभाल के साथ उसका लालन पालन हुआ जाने पर भी खुशी पूरी हुई। लाड़ प्यार के साथ उसका पालन किए जाने पर भी इसी सुपुत्र ने बालिग होने पर अपने पिता को हटाकर राज सिंहासन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यानी इतने लाड़ प्यार से पला बच्चा भी पिता को हटाकर खुद राजा बनना चाहता है, प्रयत्न किया। अकबर की आज्ञा अभिलाषाओं के प्रतिकूल सलीम एक उद्यत आराम पसंद राजकुमार के रूप में विकसित होने लगा। 1599 में जब सम्राट खान देश के मीरन बहादुर के विरुद्ध चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, तो सलीम अजमेर के गवर्नर नियुक्त किए गए। मेवाड़ के राणा अमर सिंह को, जो अपनी कुल परंपरा के अनुरूप पैतृक राज्य की रक्षा के लिए वीरता के साथ जबरदस्त संघर्ष कर रहा था, परास्त करने का कार्य सौंपा। यानी अकबर जब मीरन बहादुर के विरुद्ध चढ़ाई कर रहे थे, सलीम को अजमेर का गवर्नर बनाया और महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर को भेजा था। मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों में कष्ट सहते हुए शत्रु से भिड़ना सलीम को पसंद नहीं था। इसलिए वह राणा के विरुद्ध कुछ भी करने में सफल नहीं हुआ। इस पर अकबर उससे नाराज हो गया और वह अपनी तृतीय पुत्र दानियाल पर भी अधिक कृपा दृष्टि रखने लगा। अकबर के 3 पुत्र थे, दानियाल, मुराद और जहांगीर, किंतु मुराद अत्यधिक सुरापान के कारण चल बसा। अबुल फजल भी सलीम की विलासी स्वभाव से संतुष्ट था। वह भी उसके विरुद्ध ही अपना प्रभाव काम में लाया। इसी कारण इन कारणों से सलीम भी बहुत दिनों से राज सिंहासन प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करता रहा, अतः उद्विग्न हो उठा। यानी बहुत दिनों से उसने प्रतीक्षा की, किंतु वह मिला नहीं, तो वह व्याकुल हो उठा और उसने विद्रोह करने का निश्चय किया। अजमेर के शहबाज खां कम्बू के मारे जाने के पश्चात सलीम ने उसकी सारी धन दौलत पर अपना अधिकार कर लिया और इलाहाबाद जाने के लिए आगरा की ओर चल दिया। उसकी दादी को यह समाचार पाकर उससे मिलने और विद्रोही योजना को त्याग देने को समझाने तो आगरा चली, किंतु उससे बचकर सलीम ने जल्द ही यमुना नदी की ओर इलाहाबाद की ओर चल दिया।
यानी उसकी दादी उसको समझाने आई सलीम को, किंतु वह मिला नहीं और चल गया इलाहाबाद। मार्ग में बिहार आते हुए 30 लाख रुपयों के शाही खजाने को भी उसने छीन लिया। यानी जो लैंड रेवेन्यू प्राप्त करके अकबर को जो राज्य की आय होती थी वो 30 लाख थी कुछ, तो सलीम ने उसको भी छीन लिया। इलाहाबाद, अवध और बिहार में उसने अपने निजी अफसरों को नियुक्त कर दिया और स्वयं एक स्वतंत्र राजा के रूप में व्यवहार करने लगा। अकबर इस समय खानदेश में असीरगढ़ के घेरे में व्यस्त था। अपने लड़के द्वारा विद्रोह खड़ा कर देने के समाचार पर अविश्वास प्रकट करने का बहाना करते हुए सम्राट ने सलीम को अपनी उच्च श्रृंखला समाप्त करने को पत्र भेजा। सलीम ने टालमटोल भरा उत्तर भेज दिया और पूर्ववत आचरण करते रहा, यानी वह विद्रोही की भावना लगातार करता रहा। इसके पश्चात अकबर ने सलीम के सहपाठी शरीफ को समझाने के लिए भेजा, किंतु सलीम ने उसे अपने पक्ष में कर लिया, यानी सलीम के दोस्त को भेजा तो सलीम ने उसको अपनी ओर मिला लिया। उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। असीरगढ़ पतन के पश्चात अकबर ने दानियाल को दक्षिण का उसके अंतर्गत खानदेश और बरार तथा अहमदनगर का कुछ भाग था जिनकी राजधानी दौलताबाद थी वायसराय नियुक्त कर दिया, यानी दौलताबाद का वायसराय दानियाल को नियुक्त कर दिया और स्वयं सलीम पर उचित कार्रवाई करने के लिए आगरा चला आया। 23 अगस्त 1602 में वह राजधानी आगरा पहुंचा। उसने बेटे से बातचीत शुरू की, किंतु सलीम की मांग इतनी विचित्र थी कि उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी शर्तें उसने रखी कि अकबर द्वारा वो पूरी नहीं की जा सकती थी। अकबर द्वारा थोड़ी सख्ती से पेश आने पर इतना परिणाम अवश्य हुआ कि सलीम, जो एक बड़ी फौज के साथ इटावा तक बढ़ गया था, इलाहाबाद वापस लौट गया। उसने बंगाल उड़ीसा की गवर्नरी स्वीकार नहीं की और कहा जाता है कि अपने नाम के सिक्के डलवाने भी प्रारंभ कर दिए। अकबर ने सबसे योग्य और परम प्रिय मित्र अबुल फजल को दक्षिण से बुलावा भेजा, जिससे सलीम के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के विषय में सलाह ली जा सके, किंतु सलीम ने अबुल फजल की, जबकि वह नरौर आसपास पहुंचा था। 19 अगस्त 1902 में ओरछा के विद्रोही बुंदेला वीर सिंह देव द्वारा हत्या करवा दी, यानी अबुल फजल को बुलवाया किंतु उसकी हत्या करवा दी सलीम ने। इस दुखद समाचार को पाकर अकबर क्रोध और दुख से भर गया। उसने वीर सिंह देव को पकड़ जाने लेने और मार डालने की आज्ञा दे दी, यानी उसको पकड़कर मार देने की आज्ञा दे दी। किंतु बुंदेला सरदार किसी तरह प्राण बचाकर निकल भागा। जहांगीर की कृपा दृष्टि कर प्राप्त रहने के कारण जीवित रहा। सलीमा बेगम ने सलीम को समझाने का व्रत लिया और उसे इलाहाबाद जाने की आज्ञा दे दी गई। उसने सलीमा को आगरा चलकर अपने पिता के प्रति झुक जाने के लिए राजी कर लिया। सलीम की दादी ने उसे बादशाह के सम्मुख पेश किया। सलीम ने आंसू बहाते हुए पिता के चरणों में सिर रख दिया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। बादशाह के लिए अब कोई चारा नहीं था। उसने उसे कठोर उठाकर प्यार से आलिंगन किया और उसे क्षमा प्रदान कर दी। 1200 स्वर्ण मुद्राओं तथा 700 हाथियों की भेंट उसने स्वीकार कर ली। यह सब फरवरी 1603 में हुआ। 1603 अक्टूबर में सलीम को मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। वह फतेहपुर सीकरी चला, किंतु उसने सम्राट के पास समाचार भेजा कि इलाहाबाद जाने की आज्ञा दी जाए, जिससे जरूरत के लिए गोला बारूद काफ़ी मात्रा वहाँ से ले आए। यह जानते हुए भी कि राजपुताना पर चढ़ाई के लिए सलीम की इच्छा नहीं है, अकबर ने उसे इलाहाबाद जाने की आज्ञा दे दी। इलाहाबाद में शहजादा सलीम शराब का बेहद पियक्कड़ बन गया और वहाँ कई बड़े जघन्य कृत्य कर डाले। 1630 में उसकी पहली पत्नी, जो मान सिंह की बहन थी, उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। यानी जो बारमल है, उनके जो पुत्र थे भगवान दास, उनकी पुत्री की शादी सलीम से की गई। यानी भगवान दास की जो बहन है उसका विवाह तो अकबर से किया गया और भगवान दास की जो बेटी है उसका विवाह सलीम से किया गया, किंतु सलीम के इस प्रकार के व्यवहार से उसने अफीम खाकर जान दे दी। इस घटना सलीम और मान सिंह के मध्य स्नेह संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। सलीम ने एक संवाद लेखक की, जिसने अकबर के पास उसके नरसंग कृत्यों का समाचार भेजा, जीवित अवस्था में ही खाल खिंचवा ली। क्रोध में आकर उसने अपने एक नौकर को पीटते पीटते जान से मार डाला। यानी किसी ने सलीम की पत्र लिखकर आलोचना की, उसकी बुराई की, तो सलीम ने उसकी खाल खिंचवा ली
और किसी नौकर ने कुछ कह दिया तो उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके पिता के एक अन्य नौकर को निर्जीव नपुंसक बना दिया, यानी उसके पिता एक अन्य जो नौकर था उसको भी निर्जीव नपुंसक बना दिया। अकबर इन समाचारों को पाकर अत्यंत गुस्से में आया और सलीम को सजा देने के लिए स्वयं इलाहाबाद चल पड़ा। किंतु उसे प्रथम तो नाव में पानी भर जाने, दूसरे भयंकर वर्षा, तीसरी अपनी बीमार माता की चिंताजनक अवस्था के कारण वापस लौटना पड़ा। उसकी मां 77 वर्ष की अवस्था में 10 सितंबर 1604 ईस्वी को चल बसी। इस वर्ष अकबर का तीसरा बेटा दानियाल भी कंप उन्माद से बुरहानपुर में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी अकबर के 2 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बचा सिर्फ सलीम जहांगीर। अकबर को इन विपत्तियों के कारण अत्यंत संताप पहुंचा और संभवतः ऐसे समय में सलीम के ठीक रास्ते पर आ जाने की उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा होगी। सलीम 16 नवंबर के दिन 2 उद्देश्यों से आगरा आया। एक तो अपने पिता से मातम पुरुषी करने और दूसरे इस विचार से कि कहीं माँ और बेटे की मृत्यु के धक्के से बादशाह चल न बसे। उस समय पर वह उनके पास ही रहे। जब दरबार में सलीम हाजिर हुआ तो बादशाह ने बिल्कुल ही अप्रसन्नता प्रकट नहीं की, किंतु बाद में उसने गिरफ्तार कराकर राजमहल के अपने कक्ष में बुलाया, जहाँ पर उसने सलीम को उसके दुर्व्यवहार के लिए फटकारा और उसके मुंह पर एक तमाचा भी दे मारा और उसे राजा सालीवाहन की देखरेख में स्नानागार में बंदी करवा दिया गया। राजा सालीवाहन एक उच्च कोटि के चिकित्सक थे। ऐसा करने में अकबर का शायद विचार था कि सलीम मानसिक रोगी और इसे चिकित्सक की देखरेख में वह ठीक हो जाएगा। सलीम के प्रमुख साथी संगियों और अनुयायियों को गिरफ्तार कर बंदीगृह में बंद करवा दिया। 10 दिन तक शराब और अफीम से वंचित रखने के पश्चात सलीम को मुक्त किया गया और उसे रहने के लिए उपयुक्त मकान दे दिया। सलीम की बुद्धि ठिकाने पर आ गई और उसने पिता का आज्ञाकारी बन गया। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार पड़ गया और उसे पेचिश अथवा किसी प्रकार का अतिसार की शिकायत थी। सलीम और उसके बेटे खुसरो के मध्य कटु संबंध पैदा होने के कारण दरबार के कुछ लोग उसकी और कुछ दूसरी और विभाजित होकर षड्यंत्र और कुचक्र रचने लगे। बादशाह को भी अधिक क्लेश पहुंचा और उसकी दशा बिगड़ती चली गई। कहा जाता है कि मानसिंह अजीज कोका सलीम को गिरफ्तार कराकर उसकी जगह खुसरो को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। सम्राट का चिकित्सक हाकिम अली उसके रोग को ठीक निदान ही नहीं कर सका और इसी कारण 8 दिन तक उसने कोई दवा बादशाह को न दी। इसके पश्चात पेचिश को रोकने के लिए उसने तेज अवरोधक औषधि दी, जिससे बादशाह को बुखार आया और पेशाब भी रुक रुक कर आने लगा। 16 अक्टूबर को उसकी दशा अत्यधिक गिर गई और उसने सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस कारण जब सलीम रुग्ण सम्राट की सेवा में उपस्थित हुआ तो बोल सकने में असमर्थ होने के कारण बादशाह ने संकेत से उसे पगड़ी पहनने और हुमायूं की तलवार कमर पर लटकाने के लिए कहा। उसी दिन पेचिश का दौरा और बड़ा 25-26 अक्टूबर 1605 को अर्धरात्रि को मुगल सम्राट के प्राण निकल गए और उसे आगरा के पास दफना दिया गया, जिसे सिकंदरा कहते हैं, आगरा से 5 मील दूर। क्लियर? इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति, सलीम का विद्रोह और उसकी मृत्यु हमने पढ़ी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट अब जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।